वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से आज के सेशन का आगाज़ करता हूँ। आज के सेशन के और पिछले सेशन के दरमियान कुछ गैप था। मैंने बहुत से दोस्तों को बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रे के लिए अल्लाह ताला ने मुझे रहमत फरमाई और मैं रियाद से मक्का और मदीना होके आया फ़ैमिली के साथ। आप सब लोग भी मेरी दुआओं में शामिल थे। दुआ ये की कि अल्लाह ताला आप सबको आपके नेक मकासद में कामयाब करे और पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला आसानी फरमाए, हमारे हालात अच्छे हों। वापस आते हैं अपने सेशन में। आज के सेशन में मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आ रहा हूँ। हमने पिछले सेशंस में सीडी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सीडी का कॉन्सेप्ट ये था कि हम कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट किस तरह कर सकते हैं अपने कोड को क्यूबरनेटिस पे डिप्लॉय करके। आज के सेशन में हम उससे एक स्टेज पीछे आएंगे और उस स्टेज में हम ये पढ़ेंगे कि सीआई का कॉन्सेप्ट किस तरह डिप्लॉय होगा, प्रैक्टिकली कैसे डिप्लॉय होगा। यानी सीआई और सीडी दोनों को मिला के हमने एक प्रोसेस डिफ़ाइन करना है और इस प्रोसेस के लिए हमने एक कस्टम एप्लीकेशन बनाई है। असद भाई, असद हनीफ़ हमारे टीम मेंबर हैं और उन्होंने हमें सपोर्ट किया। अगर आप देखें तो इस लिंक के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके पास मल्टी स्टेज पाइपलाइन, ये देखें रमज़ान बूट कैम्प के अंदर ये मल्टी स्टेज पाइपलाइन का लिंक है। इसको खोलेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आएगा। आपको इस स्ट्रक्चर में नज़र आएगा कि कुछ फ़ाइलें हैं, जिस तरह .gitlab-ci.yml फ़ाइल है, डॉकर फाइल है, requirements.txt है और टेस्ट मेन पाई है। उसके अलावा SRC के नाम से आपका एक्चुअल कोड है जो हम डिप्लॉय करेंगे और ये पाइथन बेस्ड कोड है। और क्यूबरनेटिस के नाम से अगर आप देखें, मैं इसको दिखा देता हूँ, तो deployment.yml फाइल है। वापस जाते हैं और इसी तरह आपके पास SRC में जाएं तो ये आपके पास दो पाइथन की फ़ाइलें हैं। अब मेन पाई को हम खोलते हैं, ज़रा चेक करते हैं। मेन पाई में देखें तो इसने कहा है कि जी फास्ट API को आप इंपोर्ट करें, फिर पाइडेंटिक को करें, टाइपिंग को करें, ठीक है जी। ऐप फास्ट API है, ये API एक बिल्ड हो रही है। फिर उसके बाद /टेस्ट का पेज है जी, ये टेस्ट नज़र आएगा। /OSFP का पेज है जिसमें वेलकम टू OSFP बूट कैम्प 2025 है। रूट का फोल्डर है जिसमें आपको ये दो नज़र आएंगे। तो ये सॉर्ट ऑफ एक API है जिसमें API कॉल्स आप जनरेट करवा सकते हैं। ये आपका कोड यहाँ पे मौजूद है और चूँकि मैं डेवलपर नहीं हूँ पाइथन का, तो मैंने असद भाई से रिक्वेस्ट की कि आप हमें हेल्प करें। उन्होंने हमें हेल्प की ये कोड डेवलप करने में। बड़ा सिंपल सा कोड है, कोई बड़ा कोड नहीं है, शॉर्ट सा है। और वापस जाते हैं मेन फोल्डर पे। तो मेन फोल्डर में जब आप जाएं तो आपको डॉकर फाइल नज़र आएगी। डॉकर फाइल को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। डॉकर फाइल में हम ये कह रहे हैं कि भाई फ्रॉम पाइथन, जिन जिन ने डॉकर का मेरा कोर्स पढ़ा है उनको यकीनन पता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ। फ्रॉम पाइथन यानी आप पाइथन में से ये पाइथन का ये इमेज लेके आएँ कंटेनर रजिस्ट्री डॉकर हब की, उसमें से, और इसको आप यूज़ करें। वर्क डायरेक्टरी ये है, फिर रिक्वायरमेंट्स की फ़ाइल आपकी है, उसको आपने यूज़ करना है। फिर यहाँ पे उससे जो आपने इंस्टॉलेशन करनी है requirements.txt से पाइथन की पैकेजेस की, वो करें। फिर SRC को कॉपी करें, फिर एक्सपोज करें पोर्ट 80 पे जो आपकी एप्लीकेशन है .src के अंदर जो पड़ी है। और यहाँ पे आपका ऐप का यूज़र है और यूज़र ऐप के थ्रू आप इसको ये देख लें, इसने ये कहा कि आप इसको एक्सपोज कर दें पोर्ट 80 पे। ये हमारी डॉकर की फ़ाइल है। डॉकर की फ़ाइल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम इस कोड को बिल्ड करेंगे। अगर आप देखें तो ये सोर्स कोड है, तो प्रोसेस ये होगा कि इस सोर्स कोड को हम बिल्ड करके लेके जाएंगे कंटेनर रजिस्ट्री में, और कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर हम अपलोड करेंगे हमारा डॉकर का इमेज, कंटेनर का इमेज, और उसके बाद उस कंटेनर को इमेज को हम डिप्लॉयमेंट में लेके जाएंगे। तो ये होगा किस तरह? ये होगा जी .gitlab-ci फाइल के अंदर ये सारा मेंशन है। इस फाइल को खोलें तो अगर आप गौर करें तो इस फाइल के अंदर आपको, लंबी चौड़ी फाइल है, ये नीचे जो हैश्ड है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपके पास इनेबल मोड में है ये है जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले इस फाइल में हमने डिफ़ाइन किया स्टेजेस, दो स्टेजेस हैं, बिल्ड का स्टेज है और डिप्लॉयमेंट की स्टेज है। ठीक है जी। बिल्ड की स्टेज में हम ये कह रहे हैं कि तुम बिल्ड करो और एक इमेज लेके आओ जो कि गिटलैब रनर के अंदर चलेगा, और ये इमेज होगा आपका कैनिको का। कनिको क्या भला है जी? कनिको एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप क्यूबरनेटिस के अंदर रहते हुए
आप डॉकर को चला सकते हैं। चूँकि हमारा क्यूबरनेटिस का क्लस्टर है और उसके अंदर एक कंटेनर के अंदर हमने डॉकर को चलाना है। और डॉकर को चलाना क्यों है? डॉकर को दोस्तों इसलिए चलाना है क्योंकि उसने बिल्ड का प्रोसेस रन करना है, यानी उसने ये स्क्रिप्ट रन करना है, एग्जीक्यूटर ने, ये कॉन्टेक्स्ट होगा। अच्छा, ये एक वेरिएबल है जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक और वेरिएबल है जो आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ये दो वेरिएबल्स हैं, एक ये सेम ही है और तीसरा ये वेरिएबल है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अब ये बेसिकली आपके पास वेरिएबल्स हैं। याद रखिएगा, ये वेरिएबल्स आपको मैं अभी दिखाता हूँ कहाँ मिलेंगे। ये आपके डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स हैं जो आपके सिस्टम के अंदर गिटलैब के अंदर आपको हमेशा मिलेंगे। ठीक है, तो इनको हम कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स। ठीक है जी, गिटलैब। तो आपको यहाँ पे ये प्री डिफाइंड, सॉरी इसका वर्ड होना चाहिए प्री डिफाइंड। ठीक है, प्री डिफ़ॉल्ट या प्री डिफाइंड। तो यहाँ पे आपको ये सारे वेरिएबल्स जो है ना नज़र आएंगे। तो इस वजह से हमें ये डिफ़ाइन नहीं करने, ये प्री डिफाइंड होंगे। लेकिन जो डिफ़ाइन करने हैं वो आपको पता है, हमने पहले भी डिफ़ाइन किए थे। तो ये आपके पास एक प्रोसेस है बिल्ड का, और इस बिल्ड के प्रोसेस में होगा क्या कि ये कनिको का ये जो आपका इमेज है इसको रन करके डॉकर का प्रोसेस चलेगा और उसके ज़रिए आपकी स्क्रिप्ट के ज़रिए ये बेसिकली आपका बिल्ड का प्रोसेस सारा पूरा होगा। ठीक है, बिल्ड होने के बाद ये इमेज जब अपलोड होगा हमारे कंटेनर रजिस्ट्री में, तो फिर उसको हम डिप्लॉय करेंगे हमारे सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम क्या है हमारा क्यूबरनेटिस क्लस्टर। तो ये आपके पास सामने बड़ा सिंपल सी फाइल है, ये आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करनी है और इंशाल्लाह ये आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंटेनर रजिस्ट्री को। हमारे पास ये प्रोजेक्ट का एरिया है। इस प्रोजेक्ट के एरिया में जाएं तो आपके सामने ये डिप्लॉय का टैब है। डिप्लॉय के टैब में जाएं तो आपको कंटेनर रजिस्ट्री रेडी मिलेगी। हमारे सिस्टम में कंटेनर रजिस्ट्री चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप मल्टी स्टेज पाइपलाइन पे क्लिक करें तो ये आपको दिखाएगा कि इसने ऑलरेडी कुछ इमेजेस बिल्ड करके रखे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे चाहता हूँ कि ये सारे मैं डिलीट कर दूँ आपके लिए। ठीक है, और हम ज़ीरो से इसको एक दफ़ा करें तो हमने डिलीट कर दिए, ज़ीरो पे चले गए। इसको क्लोज़ कर देते हैं ताकि आपके सामने आए कि हम क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास सेटिंग्स में जाएं, CI/CD में जाएं, तो आपके पास वेरिएबल्स के टैब में जाएं तो आपको ये 3 वेरिएबल्स नज़र आएंगे जो हमने क्यूबरनेटिस के लिए सेटअप किए थे। इफ़ यू रिमेंबर, चूँकि हम इस एप्लीकेशन को क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे डिप्लॉय करेंगे तो ये प्रोसेस वहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये आपके पास ऑलरेडी आपने किया हुआ है। अब हम वापस जाते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। मैं बैक करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ मल्टी स्टेज पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। अब हम GitLab CI की फ़ाइल को देखते हैं। ये अगर आप गौर करें तो ये फ़ाइल मैंने ऑलरेडी क्लीन रखी है और ये एग्जैक्टली वही फ़ाइल है जो आपने थोड़ी देर पहले देखी थी। ठीक है, अब होगा क्या कि ये डॉकर फाइल को डिफ़ाइन करेगा, ये आपका CI प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को डिफ़ाइन कॉन्टेक्स्ट देखेगा, डेस्टिनेशन देखेगा और ये आपका फर्स्ट प्रोसेस रन करेगा। और उसके बाद याद रखिएगा ये मेन हम रेपो पे ये काम कर रहे हैं, हम किसी और रेपो पे नहीं कर रहे। टैग्स में ये कहता है क्योंकि हमने उसको कहा कि GitLab रनर हमें चाहिए तो माइक्रो KTest का जो टैग है वो यूज़ होगा। और डिप्लॉय की जॉब में अगर आप देखें तो एल्पाइन लेटेस्ट का इमेज लेके आता है, ये हमने काम किया हुआ है ऑलरेडी। और ये सारा काम आपने ऑलरेडी किया हुआ है जो एग्जैक्टली वही है जो हम पहले कर चुके हैं और इसको हम इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आई होप क्लियर है, आपको कोई चैलेंज नहीं होगा। बस एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब हम ये रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। तो डिप्लॉय कहाँ होगा? ये होगा आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर में, और हम इसको माई ऐप समथिंग करके खोलेंगे तो नज़र आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो हमने वाइल्ड कार्ड के
नाम से अभी मैंने एक अपना जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर का आईपी है इसको डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ babar.zahur.com जो कि कुछ भी नहीं है, तो ये आपको ना nginx का पेज दिखाएगा और ये बेसिकली क्यूबरनेटिस का आपके सामने इंग्रेस का पेज आ गया। यहाँ तक आई होप ये क्लियर है। चलें वापस जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मल्टी स्टेज में जाके, ठीक है, क्लिक करते हैं मल्टी स्टेज में। यहाँ पे आपके सामने क्यूबरनेटिस के अंदर, क्यूबरनेटिस के फोल्डर के अंदर ये deployment.yaml की फ़ाइल है। deployment.yaml की फ़ाइल को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो अगर आप गौर से देखें, ये फर्स्ट स्टेज है और ये डिप्लॉयमेंट की स्टेज है। डिप्लॉयमेंट की स्टेज में हमने से ये कहा है कि माई पाइथन ऐप इसका नाम रखो, ठीक है जी, और ये कहाँ से इमेज लेके आना है, तो इसने ये कहा है इमेज यहाँ से लेके आना है। अब गौर करिएगा इसका जो वर्जन है यहाँ पे, ये वर्जन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये वर्जन हमें देखना है जब हम कोड को बिल्ड कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो इसको मैं यहाँ पे बिल्ड के प्रोसेस में जाऊँगा और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये वर्जन हमारा यहाँ पे चेंज होना चाहिए। तो अब ये थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी है पार्ट है, क्योंकि दो जगह हम ये काम करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ और क्योंकि हमने ये फाइलें सारी डिलीट कर दी हैं, ये इमेजेस जितने थे हमारे, तो इसको मैं करता हूँ एडिट। अच्छा, वैसे अगर ये इमेज अब चलता रहे, क्योंकि ये इसका नंबर ठीक है, तो ये काम करेगा, क्योंकि पहले फ़ेज़ में ये इसको बिल्ड करेगा यहाँ तक, ठीक है, और दूसरे फेज़ में ये उसको डिप्लॉय करेगा, सॉरी यहाँ तक दूसरे फेज़ में डिप्लॉय करेगा। तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, चाहता हूँ कि इसको हम ज़रा एडिट कर लें। इसको कर देते हैं 0.0, ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरी जो स्टेज है इस पर वापस आते हैं और क्यूबरनेटिस में जाके मैं इसको भी ज़रा एक दफ़ा एडिट कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप ये ओपन इन वेब IDE करना चाहते हैं, जो कि एक बड़ा खूबसूरत किस्म का आपका IDE इन्वायरमेंट आपको दे देगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर दूँ और IDE के ऊपर से मैं इसको चेंज करूँ, ये हो गया। फिर उसके बाद मैं GitLab की फ़ाइल में जाऊँ और यहाँ से मैं इसका नंबर करूँ चेंज, ये ज़रा गौर से देख लें आप, ठीक है, ये जूम इन नहीं कर रहा। और इसको मैं जब कहता हूँ ये सोर्स कंट्रोल पे, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और इसको मैं कहता हूँ कि पुश करो वर्जन नंबर चेंज्ड, ठीक है, और इसको कमिट करते हैं। और जो ही कमिट करेंगे तो ये आपकी दोनों चेंजेस को कमिट कर देगा और ये आपकी पाइपलाइन को रन करना शुरू कर देगा। इस पर हम क्लिक करते हैं। अगर आप गौर करें तो अब ये नई पाइपलाइन आपके सामने रन हो रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखूँ माई ऐप, नहीं, पहले तो वो तो देख लें, सॉरी, बिल्ड के प्रोसेस में देखें तो ये बिल्ड का प्रोसेस कर रहा है अभी। ये ज़रा प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसने ये प्रोसेस क्या किया, ज़रा गौर करें। इसने वो सारी कमांड्स जो हमने रन की थी वो इसने करके दिखाई हमें। एग्जीक्यूटर से चलाया और ये सारा कुछ करने के बाद आपके सामने ये लेके आया। ये देखें, उसने इंस्टॉलेशन की, फिर उसके बाद उसको फिक्स करने के बाद इसको लास्ट जो जॉब थी वो रन कर दी। अब मैं जॉब्स पे जाता हूँ और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की जॉब होगी लास्ट, डिप्लॉय जॉब। ये अभी थोड़ी देर पहले हुई है, बल्कि यहीं से करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। इसको मैं क्लिक करूँगा, पास्ट है दोनों, और ये डिप्लॉय की जॉब, इस पर क्लिक करते हैं। और अगर आप देखें तो ये 51 सेकंड पहले रन हुई है और इस जॉब में ये बता रहा है कि जी हमने ये काम किया है,
फिर उसके बाद उसने जाके ये हमारा रिक्वायर्ड इमेज डाउनलोड किया, उसके ऊपर रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल किए, फिर हमारा स्क्रिप्ट रन किया, और स्क्रिप्ट रन करने के बाद उसने कहा माई पाइथन ऐप मैंने क्रिएट कर दी है, ठीक है। और अब मैं अगर यहाँ पे जाके देखूँ माई पाइथन ऐप डॉट babarzahur.com, तो हमें ये ऐप नज़र आएगी। अगर आप गौर करें तो वेलकम टू फास्ट API एप्लीकेशन, ठीक है जी। फिर इसको मैं यहाँ पे करता हूँ OSFP करें तो वेलकम टू OSFP बूट कैंप आ गया। ये हमारे पास सारी चीज़ें आना शुरू होंगी और ये हमारी एप्लीकेशन जो है पाइथन की हमारे पास अपलोड हो चुकी है। सो दिस इज़ आर वेरी बेसिक एंड स्मॉल एप्लीकेशन जो हमने यहाँ से डिप्लॉय की। तो अगर आप गौर करें, एक दफ़ा आपको दोबारा दिखाता जाऊँ कि हमने किया क्या। हमने GitLab CI की फ़ाइल के अंदर 2 स्टेजेस डिफ़ाइन की। ये स्टेजेस देखें, बिल्ड की और डिप्लॉय की, ठीक है। बिल्ड की स्टेज में हमने उसको ये कहा ये प्रोसेस करना है। प्रोसेस क्या कहा, हमने कहा भाई ये कोड उठाओ, इस कोड को कनिको के ज़रिए तुमने बिल्ड करना है, डॉकर फाइल यूज़ करनी है बिल्ड के प्रोसेस में, और फिर कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर इसको इमेज को अपलोड कर देना। ये इसकी डेस्टिनेशन बताई हमने। फिर उसके बाद हमने उसको कहा कि डिप्लॉय करो। डिप्लॉय में हमने कहा कि ये तुम्हारा पासवर्ड है, ये तुम्हारा क्यूबरनेटिस का यूज़र नेम है और ये IP एड्रेस है, और इसको तुमने डिप्लॉय कर देना। तो ये हमने बेसिकली ये काम 2 स्टेजेस में ये काम किया। अब मैं आपको डिप्लॉय में दिखाना चाह रहा हूँ कंटेनर रजिस्ट्री में। तो कंटेनर रजिस्ट्री में हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर आप गौर करें तो ये इमेज आपके पास आ चुका है 1.0.0 और ये उसका पब्लिश्ड 2 मिनट्स अगो। तो हमने अभी जो बेसिक काम किया वो हम कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो चुका है। अब मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। मेरी रिक्वेस्ट क्या है? मेरी रिक्वेस्ट 2 रिक्वेस्ट हैं। एक, मैंने ये देखा बहुत से दोस्तों ने बड़ा अच्छा, कुछ दोस्तों ने मुझे हमारे क्या नाम है ग्रुप्स के ऊपर दिखाया कि हाउ दे हैव यूज्ड SSH की इंस्टेड पासवर्ड। तो ये GitLab में जो आपके पास पासवर्ड वाला नज़र आ रहा है ना प्रोसेस, इसको आपने SSH की के साथ चेंज करना है क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है जी। पहला काम आपने ये करना है, जो अभी आपकी इसके साथ एक आपकी इस ऐप के साथ ये जो भी आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे क्यूबरनेटिस, उसके साथ आपका एक छोटा सा लैब होगी। तो ये आपने करके हमें दिखानी है, ठीक है दोस्तों। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हैं, और अगले सेशन में आपके सामने कुछ और भी चीज़ें लेके आऊँगा। चंद दिन रह गए रमज़ान के, और मेरी कोशिश है कि चंद दिनों में हम इंशाल्लाह बाकी चीज़ें कर लें। लेकिन आज का सेशन इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि हमने CI और CD की पाइपलाइन पूरी यहाँ पे तफसील से देखी है, और हमने इस प्रोसेस को देखा है। आप इस फाइल को अपने इन्वायरमेंट में कहीं पे भी आप यूज़ करना चाहते हैं, इस GitLab के वर्जन के साथ आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्किल को CI/CD पाइपलाइन बनाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।